श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आई न्यूज। आई न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरों पर। औरैया में गैस रिफिलिंग करते समय कार में लगी आग, देखते ही देखते आग का गोला बनी ओमनी कार। गैस रिफिलिंग करते शॉर्ट सर्किट लगी आग। फूपत कस्बे के स्कूलों में एलपीजी गैस से चल रही सैकड़ों ओमनी वैन। फूपत कस्बे में स्कूल संचालन मौत के मुंह में डालकर नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। फूपत थाना क्षेत्र के सेदुलवाड़ की घटना है आई सामने। फिरोजाबाद से गोविंद सिंह कुशवाहा की ये खास रिपोर्ट। सिलेंडर भरे वक्त आग लगी है। सिलेंडर की गैस निकट सिलेंडर की गैस को आगे जलने। अरे वो सिलेंडर आदमी का पड़ा हुआ है, रोका हो गया कहीं। वैक्सीन को लेकर डिम्पल यादव ने की अपील। फिरोजाबाद से गोविंद सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। तो मैं समझती हूँ जो ये वैक्सीन वाली बात भी आई है कहीं ना कहीं दर्शाती है, क्योंकि इस वैक्सीन वाली कंपनी से भाजपा के लोगों ने 300 करोड़ रुपए का चंदा लिया था और कहीं ना कहीं जो चंदा लेने के बाद ही अनुमति दी गई कि हाँ अब सबको वैक्सीन लगाइए। और आज हम देख रहे हैं कि गांव-गांव, शहर-शहर में जब हमें सुनने में आता है कि 30 साल की उम्र के बच्चे या 40 साल की उम्र के जो लोग आकस्मिक मृत्यु से मर रहे हैं, जैसे कि उनको दिल का दौरा पड़ जा रहा है या ब्रेन स्ट्रोक हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वैक्सीन लगाने के ही वजह से अब समझ में आ रहा है कि इस तरह की घटनाएं घटित हो। बिल्किसगंज सीहोर में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए निर्वाचन पदाधिकारी। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन आज सीहोर जिले के बिल्किसगंज में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। सीहोर जिले में 7 एवं 13 मई को होने वाले चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सीहोर जिला चुनाव अधिकारी दोबारा नगर एवं गाँव में अनेक कार्यक्रम कर मतदाताओं को वोट डालने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सीहोर से चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। बड़ी वाली आपके लिए कहाँ हुई थी? धीरे मत बोलो, जोर से बोल दो। सीहोर में। और हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था? सीहोर बनेगा, आवाज नहीं सुनाई दे रही है। सीहोर बनेगा, सीहोर बनेगा। यस, जो हम लोगों ने तय किया था वो हम लोग इस बार अचीव करके रहेंगे। इस बार हमारा लोकसभा चुनाव का जो मतदान प्रतिशत है वो मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर रहे। इसके लिए सभी जो हमारी आशा कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, समूह की दीदियां, सचिव, जीआरएस, पटवारी,
समितियों के सारे सदस्य, पैक्स के लोग, हर एक विभाग ने ये मिलकर तय किया कि हम एक एक मतदाता जाके संपर्क करेंगे और वोट डालने हम लोग जरूर सबको निकालेंगे। और ये काम आज से नहीं, कल भी होगा, परसों भी होगा। जो पूरा नियम निकला है, पूरा एक लेटर आप लोगों को दिया है। वोट डालने जाना है, हम वोट डालने जाना है। लोकतंत्र के महापर्व को मिलकर हमें मनाना है। तैयारी की स्टार्टिंग में तैयारी का दिखा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे। भैरुंदा कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया घोषणावीर। जीतू पटवारी का बड़ा आरोप, भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा को 50 करोड़ रुपए में खरीदने का किया प्रयास। सीहोर से चंद्र सिंह भगवान की रिपोर्ट। वरिष्ठ सभी नेतागणों से मेरा निवेदन करता हूं, प्रताप भानु शर्मा जी, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष आदरणीय राजीव बिजराजी जी, विक्रम मस्ताल जी, हमारे साथ आए एक और साथी बुंदेलखंड के शेर आदरणीय जगेंद्र सिंह मन्ना जी को बुलाए, और मंच पर आसीन समस्त हमारे नेतागण और सामने बैठे हुए जिनके दम पर हम सब लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसे हमारे जाबाज कार्यकर्ता साथी। बहुत ज्यादा बातें से स्वागत करेंगे हमारे बीच श्रीमती सामने चौधरी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एवं बिहार के सरकार के मंत्री अशोक चौधरी एवं पार्टी के पूर्व प्रत्याशी तो जिस समय में 3 टिकट उन्हें मिला था लोकसभा का, उस समय भी मल्लाहों को वो हाथ नहीं आने दी। जिस समय में विधानसभा में जब वो बोले थे कि हमको आरजेडी पीठ में खंजर मारा, तो खंजर मारा तो मलहम किसने लगाया? मलहम लगाने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी 11 टिकट देने का काम किया। लोगों को लगा उस समय में कि भाई 4 सीट 5 सीट देता ही तो इसके लिए बहुत होगा, हो जाता। 11 सीट दिया, 11 सीट दिया। इसलिए 11 सीट दिया कि किसी भी तरह से मलाह समाज के बीच से जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे, अपने अपने क्षेत्र के समस्या का निदान करेंगे और इस समाज का उत्थान होगा। लेकिन वहां भी निषादों को टिकट देने का काम नहीं किए। फिर वर्तमान समय में भी अभी 3 टिकट मिला, यहाँ पर भी 3 में 1 भी सीट नहीं दिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देसी गाय हो या जर्सी गाय, जिसको हम दोनों टाइम हरी काट कर खिलावे, चुन्नी को राय खिलावे, दूध बाल्टी में देने के बदला सितुओं में नहीं दे, चम्मचों नहीं दे, तो कितना दिन तक उस गाय को हम हरी खिलाते रहे? मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी ऐसे गाय को बहुत लंबा समय बांध कर रखते हैं। उसका गर्दन से घंटी डोरी खोल देता है और कहता है, हे गौ माता, जितना दिन हम सके आपका सेवा किए, अब हमको माफ कर दीजिए। कुछ लोग ऐसे खोल देते हैं और कुछ लोग तो कोनो खास आदमी के हाथ पाई के लोभ में बेच देते हैं। खैर वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर है जो लोग मल्लाह को, खैर वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर है
जो लोग मल्लाह को ये सुविधा नहीं देने दिया, इसका अर्थ हुआ कि वो उसने निषादों के पीठ पर चाकू मारने का काम किया है। और जो अमित भाई साहब, जो प्रधानमंत्री जी उन्हें सारा का सारा सुख सुविधा देने का काम किया, उनके घंटे में जितना वो गलत बयान देते हैं, वो उससे पूरा आज बिहार नहीं देश शर्मसार हुआ है। इसलिए मैं सबों से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, आप इस एनडीए के उम्मीदवार को यहाँ भारी से भारी बहुमत से जिताकर भेजे। तो ये जीतना केवल गरीबों के लिए जरूरी नहीं है, भारत के लिए जरूरी है, ये विश्व के लिए जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी को अनाज पूरे विश्व चाह रहा है, इसलिए आप यहां से इन्हें जिताकर भेजे अपने प्रत्याशी को, ताकि हम कह सके कि समस्तीपुर से भी हम भारी बहुमत से जिताकर भेजे हैं, और सीना ठोक के ये कह सके। मैं इसी आशा अपेक्षा के साथ अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय सब हम लोगों की जानकारी में, बस आज आप लोगों से ये विनम्र आग्रह करने आया कि अगर मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, अगर सही मायनों में आपके परिवार का वो बेटा जिन्होंने पूरा जीवन आप लोगों के विकास के लिए, आप लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए बड़े से बड़ा संघर्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया, बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना किया, हर संभव प्रयास किया कि कैसे कुशेश्वर स्थान को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। उनसे जितना मन पड़ा उन्होंने करने का काम किया, और तो और अपने जीवन की अंतिम सांस तक संभवतः जब उन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए थी, और अगर वो अपने स्वास्थ्य की चिंता करते तो शायद आज मेरे पिता मेरे साथ होते। पर एक ऐसे समय में जब देश में कोरोना की महामारी चल रही थी, उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि उनका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं, उनको इस बात की चिंता थी कि हमारे बिहार के जो गरीब लोग हैं उनको 2 वक्त का राशन कैसे मिलेगा। काम धंधा सबका ठप हो गया था, जो रोज कमाता था, रोज खाता था, उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। ऐसे में मेरे नेता ने देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण योजना का निर्माण किया, और इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। आज भी प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये देख हमारे प्रधानमंत्री जी की और मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की ये सोच कि गरीबों को कैसे मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, मेरे नेता ने, हमारे प्रधानमंत्री ने हर संभव प्रयास किया। महिलाओं के लिए शौचालय बनाने की सोच, एक छोटी सी सोच, पर उस महिला के लिए कितनी बड़ी ये सुरक्षा। इस सम्मानित मंच पर मौजूद बिहार प्रदेश मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई सम्राट चौधरी जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर बिहार सरकार में मंत्री, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे भाई संतोष माझी जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर बिहार सरकार में मंत्री हमारे भाई आदरणीय हरी सैनी जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर इस मंच का संचालन कर रहे जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार राय जी, मौजूद यहाँ पर मंच की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अजय कुमार राय जी, मौजूद यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे प्रखंड अध्यक्ष सिकंदर यादव जी, मौजूद यहाँ पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष नरेश्वर सदा जी, मौजूद यहाँ पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष नगर के उमाशंकर शाह जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर बिहार सरकार में और हमारे छोटे शांभवी चौधरी जी के आदरणीय पिता श्री अशोक चौधरी जी,
मौजूद इस सम्मानित मंच पर यहाँ से विधायक आदरणीय अमन भूषण हजारी जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी जी मौजूद, यहाँ पर हमारे बिहार प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर इंतखाब आलम जी मौजूद, यहाँ पर दरभंगा के हमारे जिला अध्यक्ष देवेंद्र झा जी मौजूद, यहाँ पर समस्तीपुर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे जिला अध्यक्ष अनूप सिंह जी मौजूद, यहाँ पर श्रीमती श्री पूनम देवी जी मौजूद, यहाँ पर गुंजन जी मौजूद, यहाँ पर श्रीमती अंजू देवी जी मौजूद, यहाँ पर उषा देवी जी मौजूद, यहाँ पर राणा चंदन सिंह जी मौजूद, यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के भारतीय जनता पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी साथी। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बढ़कर कहा कि मोदी जी और नीतीश जी मिलकर घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, और पहुंचा कि नहीं साथियों, गांव गांव घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया। मोदी जी ने कहा है गरीबों का बिजली बिल 0 कर देना है, बिल शुरुआत ही होगा अब 16 घरों में, गरीबों के घर में सोलर युक्त योजना चलाने का किया जाएगा। लेकिन लोग कहते हैं लक्ष्य कहाँ चिराए, लोग कहेंगे कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। अरे भाई, आप तो 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, किसी को आरक्षण नहीं दिया, ना दलितों को, ना पिछड़ों को, ना अति पिछड़ों को। याद कीजिए 2001 का मुखिया का चुनाव, 2002 का नगर निकाय का चुनाव, किसी को आरक्षण नहीं था साथियों, ना दलित को था, ना अति पिछड़े समाज को था, ना स्वर्ण समाज में किसी वर्ग को आरक्षण देने का काम लालू प्रसाद जी ने किया। लेकिन आप साथियों देख लीजिए, मोदी जी और मोदी जी के पहले भी भाजपा ने, जहां कांग्रेस पार्टी ने मंडल कमीशन का विरोध किया 1990 में, लेकिन भाजपा ने समर्थन किया 90 में, और मंडल का भी समर्थन किया और कमंडल का भी समर्थन भाजपा करते रहती है साथ। और जिस तरह पेट में बैठे साथ लोग इंतजार कर रहे थे, पूरे देश में 4 करोड़ लोगों को जब पक्का मकान मिल रहा था, तो प्रभु श्री राम अयोध्या में इंतजार कर रहे थे अपने टेंट में बैठकर कि हमको भी भव्य राम मंदिर में ले चलो। जब आपने 2019 में यहाँ से लोजपा के सांसद को चुनाव जिताकर भेजा, रामविलास पासवान जी की पार्टी को जिताकर भेजा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा अब अयोध्या में भी प्रभु श्री राम को स्थापित किया जाएगा, उसको भी स्थापित करने का काम किया। और साथियों, अब हम लोगों ने भी तय किया, अयोध्या में जन्म हुआ था प्रभु श्री राम का, वहां पर भगवान राम स्थापित हो गए, और हम लोग तो माता जानकी के जन्म स्थान पर है। हम लोग ने भी तय किया है कि सीतामढ़ी में माँ सीता का एक भव्य सीता मंदिर बनाने का काम किया जाएगा। इसलिए आज लोग पूछते होंगे कि हम राम भगवान के ही नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन साथियों हम काम भी करते हैं। घर घर शौचालय पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया, बिजली पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया, घर घर पेट में अनाज पहुंचाने का काम भी मोदी सरकार ने किया। एक बार हाथ उठाइए तो जिनको जिनको 5 किलो अनाज मिल रहा है साथियों, अब मोदी और नीतीश कुमार ने तय किया है जिनको जिनको 5 किलो अनाज मिल रहा है, अब उनका 5 लाख तक का किसी भी हॉस्पिटल में इलाज मोदी और नीतीश कुमार मुफ्त कराने का काम मोदी सरकार करेगी साथियों। ये है पूरा विश्वास, भारत के लोगों के लिए गरीब कल्याण का काम किया जा रहा है, युवाओं के लिए काम किया जा रहा है, और किसानों के घर है, अपने परिवार के लोगों के बीच में हूँ, अपने पिता तुल्य, अपनी माता, अपनी बहनों, अपने भाइयों के बीच हूँ। तो यहाँ पर कोई राजनीतिक बात नहीं, परिवार की बात आप लोगों से करने आया। ये वही जगह है जहाँ पर बचपन में आप लोगों ने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी
यही कुशेश्वर स्थान की गलियों में घूमते दौड़ते खेलते देखा होगा। तमाम वो बुजुर्ग जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको वो दिन याद होंगे जब मेरे पिता यहाँ अपने ननिहाल में आते थे और अपने घर में एक बच्चे की तरह किस तरीके से यहाँ घूमा करते थे। और आप लोगों को वो दिन भी याद होगा जब चिराग पासवान भी अपने पिता के साथ उनका हाथ पकड़कर यहाँ पर आता था। बाबा साहब के हम लोग दर्शन करने हम लोग जाते थे और वही स्नेह जो आप लोगों ने मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को दिया, आप लोग मुझे भी दिया करते थे। साथियों, अगर आज मेरे पिता जीवित होते, अगर आज वो यहाँ होते तो वो भी मेरी बहन अपनी बेटी शांभवी चौधरी जी के लिए यहाँ आप लोगों के सामने उसका आशीर्वाद आप लोगों से मांगने के लिए आते। पर आज क्योंकि आदरणीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है, आज जब वो जीवित नहीं है तो मैं यहाँ पर उन्हीं का अंश, उन्हीं का खून, बस आप लोगों से ये आग्रह करने और आप लोगों के साथ ये जानकारी साझा करने आया हूँ। देश भर में 2 चरण के चुनाव हो गए, जिसमें बिहार की भी 9 लोकसभा की सीटों पर मतदान हो चुका। ऐसे में जब देश में अधिकांश सीटों पर जब मतदान हो चुका है तो रुझानों में एक बात तय है कि जब 4 तारीख को जब ईवीएम मशीन खुलेंगी तो 4 तारीख को मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं है। ऐसे में साथियों, आप लोगों से बस ये विनम्र आग्रह करने आया कि जब 4 जून के बाद मौजूदा प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो ऐसे में समस्तीपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला सांसद एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमारे प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके। एक ऐसी सांसद होनी चाहिए जो बिहार में मेरे मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर आप लोगों से जुड़ी हुई समस्या का समाधान कर सके। ऐसे में वो सांसद मौजूदा प्रत्याशी मेरी छोटी बहन शांभवी चौधरी जी से बेहतर और कोई नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी चिराग पासवान आप लोगों को देकर जाता है। साथियों, यहाँ पर सिर्फ शांभवी चौधरी चुनाव नहीं, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। साथियों, एक प्रधानमंत्री जो हमें सीमा से भी सुरक्षित रखता है और अंतरिक्ष के माध्यम से भी हम लोगों के विकास की सोच रखता है, ऐसे में ये जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर आती है कि ऐसे प्रधानमंत्री को तीसरी बार पुनः हम लोग चुनकर भेजें। अगर साथियों कहीं गलती से हम लोगों से कोई चूक हो गई तो सोचिए इसका कितना बड़ा नुकसान हम लोग को झेलना पड़ेगा। आप लोग परिवार के लोग हैं, इसीलिए आपको एकदम साफ शब्दों में इस बात को बता रहा हूं। अगर कहीं गलती से कोई दूसरा अगर कोई विपक्ष का नेता इसमें बैठे कर अगर कोई विपक्ष का नेता अगर यहाँ से चुनाव जीत जाता है तो सबसे पहले आप लोगों को मिलने वाला राशन रोकने का काम करे। सबसे पहले अगर वो जीतता है तो महिलाओं को जो उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है वो लाभ मिलना बंद होगा। ना 5 किलो राशन किसी को मिलेगा, ना 5 लाख रुपए तक का जो मुफ्त इलाज कराया जाता है ना वो मिलेगा। और जो हम लोगों की जमीन जायदाद है ये हम लोग को समझना जरूरी है। आजकल कांग्रेस जिनके प्रत्याशी यहाँ पर घूम रहे हैं, कांग्रेस की एक सोच है इनहेरिटेंस टैक्स को लागू करने की। क्या है ये टैक्स, किस बात का है ये टैक्स? ये टैक्स आपकी संपत्ति पर लगाया जाएगा। चाचा सुनिएगा गौर से, आपकी जो जमीन है ना, जो गरीब किसान छोटा मोटा जमीन ले लेता है या जो भी संपत्ति आप लोग तैयार किए होंगे या चाची जो गहना जेवर आप लोग रखी होंगी घर पे, अगर ये लोग कांग्रेस राजद का लोग आएगा तो ये लोग उस पर भी टैक्स लगाकर 55%
55% आप लोगों की संपत्ति ये लोग हड़पने का काम करेगा। इस सोच के साथ कांग्रेस सरकार आगे बढ़ने की सोच रख रही है। हम लोगों ने लंबे समय से देखा, 55 साल कांग्रेस की सत्ता रही, गरीबी हटाओ का ये लोग नारा लगाते रहे, पर हकीकत में सबसे ज्यादा संपत्ति अगर किसी ने देश की लूटने का काम किया तो इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने, इन्हीं राजद के लोगों ने। हम लोग भूल नहीं सकते कि कैसे नौकरी के बदले जमीन लिखाने का काम किया जा रहा था। वो तो धोखे से किया जा रहा था, आज विधिवत तरीके से सूचित तरीके आप कल्याण की योजना प्रधानमंत्री चला जो प्रधानमंत्री आने दिनों में 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने की सोच रखते हैं। भारत जब विकसित देश बनेगा तो हर एक प्रदेश विकसित बनेगा, बिहार विकसित राज्य बनेगा, बिहार का हर एक जिला, यहाँ का हर एक प्रखंड, यहाँ की हर एक पंचायत और यहाँ का हर एक गांव विकसित गांव बनेगा। ये सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एनडीए सरकार की है। पर वही दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को डराने का काम करते हैं। उन लोगों के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है तो बात क्या करेंगे कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, बात क्या करेंगे आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा, बात क्या करेंगे लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। साथियों, जो लोग आज भ्रम फैलाते हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी, ये वही कांग्रेस की सरकार है जिन्होंने सन 75 में सही मायनों में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज ये लोग डर बैठा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ ये संविधान है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो इस संविधान के ऊपर कोई आंच उठा सके या आरक्षण के ऊपर कोई आंच उठा सके। और आज आप लोगों के सामने चिराग पासवान, मेरे नेता पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न संविधान को कोई खतरा है, न आरक्षण को कोई खतरा है। पर जो लोग भ्रम फैलाते हैं, ये लोग डराने की राजनीति करते हैं, ये वही लोग हैं जो लाठी में तेल पिलाकर हम लोगों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम करते थे। याद कीजिए 90 का वो दशक, किस तरीके से महिलाओं को अपमानित किया जाता था, घर की माँ बहन बेटियों को गाली दी जाती थी। आज जो विपक्षी दल के नेता हैं, जो लोग यहाँ पर कांग्रेस से प्रत्याशी बनकर आए हैं, कौन है भैया ये लोग? ये वही लोग हैं जो अपने नाम के आगे पासवान तक लिखने में शर्माते हैं। शर्म आती है इन लोगों को कि अगर हम पासवान लिख देंगे तो लोग हम लोग को गलत बोलेगा। शर्म आती है। देश दुनिया घूमेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमेंगे, बड़े बड़े घर में रहेंगे, वीआईपी ठाट बाट से जिएंगे, पर पासवान नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया बोलेगी कि देखो दलित। शर्म आती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जीते जी जितना अपमानित हो सकता है अपमानित करने का काम किया। उन्हीं के परिवार के होने के बावजूद हर समय उनको नीचा दिखाने का काम किया, उनको हरवाने का काम किया, उनके पीछे उनकी ताकत को कम करवाने का काम किया। ये वही घर के लोग हैं जिन्होंने घर का होने के बावजूद हमेशा घर में फूट डालने का काम किया। कोई भूल सकता है 2020 में जब मेरे नेता के निधन के बाद अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज के साथ और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।